अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल फ़ाहद मेडिकल। आज हम बात करने जा रहे हैं लिकोरिया के हवाले से कि वो फीमेल्स जो लिकोरिया की वजह से बेहद परेशान हैं और बहुत ज़्यादा मेडिसिन यूज़ करने के बाद भी उनका लिकोरिया जैसे मर्ज़ से अभी तक छुटकारा हासिल नहीं हुआ। तो आज का जो ट्रीटमेंट है ये स्पेशली फ़ीमेल्स के हवाले से होगा। तो मज़ीद वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो मेरे चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह आपको इस चैनल पर बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन जो कि मेडिसिन के हवाले से होगी, जो कि मुख्तलिफ़ किस्म की डिजीज़ के हवाले से होगी और स्पेशली मेडिकल स्टूडेंट्स जो कि अभी पैरामेडिक्स से रिलेटेड हैं या फिर कोई कोर्सेज़ वगैरह कर रहे हैं, अगर वो इस हवाले से स्टडी कर रहे हैं तो ये चैनल उनके लिए नहायत ही मौसर है। तो बात करते हैं कि लिकोरिया क्या होता है। लिकोरिया जो होता है ये एक फ़ीमेल्स की में एक मर्ज़ होती है जो मुदाफ़त कम होने की वजह से या फिर विटामिन की कमी होने की वजह से उनको, या इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि अल्ट्रासाउंड में देखी जा सकती हैं। उस हवाले से अगर कोई मसला उनके यूट्रस में हो तो उस वजह से भी जो लिकोरिया है ये एक मादा होता है जो कि अंदर से खारिज होना स्टार्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फ़ीमेल्स को उठने बैठने में बहुत ज़्यादा दुश्वारी होती है, चलते फिरते बहुत ज़्यादा मसले का सामना करना पड़ता है। लिकोरिया की भी अक़साम होती हैं, लेकिन वो अक़साम जो है वो मैं किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में मैं लिकोरिया के हवाले से ट्रीटमेंट आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि कौन सी ऐसी मेडिसिन होती हैं एलोपैथिक में जिनका इस्तेमाल करके लिकोरिया पर कंट्रोल किया जा सकता है। तो सबसे पहले बात करते हैं टैबलेट फ्लैजल की। टैबलेट फ्लैजल जिसका फार्मूला मेट्रोनिडाज़ोल होता है, इस टैबलेट का आपने सुबह दोपहर शाम एक एक गोली का इस्तेमाल करना होता है। दूसरे नंबर पर बात करते हैं कैप्सूल विब्रामाइसिन। कैप्सूल विब्रामाइसिन ये डॉक्सी के नाम से भी पहचाना जाता है कैप्सूल। इस कैप्सूल का इस्तेमाल आपने सुबह शाम एक एक कैप्सूल का करना होता है। ये 100 mg का कैप्सूल होता है। ये एक एंटीबायोटिक होता है जो कि फ़ीमेल्स के अंदरूनी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उसको कंट्रोल करने में अहम किरदार अदा करेगा, क्योंकि लिकोरिया की एक वजह बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकती है, क्योंकि बैक्टीरिया की इन्फेक्शन की वजह से भी लिकोरिया जैसा मसला जो है वो सामने आता है। तीसरे नंबर पर बात करते हैं टैबलेट डिक्लोरान की। टैबलेट डिक्लोरान 50 mg की टैबलेट होती है जिसका फार्मूला डाइक्लोफेनेक सोडियम होता है। इस टैबलेट का भी इस्तेमाल करवाया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल बवक्ती ज़रूरत होगा, यानी कि अगर फीमेल को बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, अब्डोमिनल पेन हो रहा है जिसकी वजह से उनकी कंडीशन जो है वो डिस्टर्ब हो रही है, तो आप इस टैबलेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। चौथे नंबर पर बात करते हैं सिरप खतूनी की। सिरप खतूनी एक करछी का सिरप होता है, यानी कि ये एक हर्बल सिरप होता है। इस सिरप का भी इस्तेमाल 2-2 चम्मच सुबह शाम करवाया जाता है और इसके साथ तो कुछ एहतियातें करनी होती हैं। मिसाल के तौर पर आपने फ़ास्ट फूड से बिल्कुल परहेज़ करनी होती है। कोई भी ऐसी चटपटी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना जो कि आपके मैदे के लिए नुकसानदेह हो, या फिर कोई भी ऐसी डाइट का इस्तेमाल नहीं करना जिससे आपकी क़ुव्वत मुदाफ़त जो है वो डिस्टर्ब हो, क्योंकि क़ुव्वत मुदाफ़त का डिस्टर्ब होना ही लिकोरिया की मर्ज़ में मज़ीद इजाफ़ा कर सकता है। लिहाजा आपने इम्यूनाइजेशन सिस्टम जो है उसको बाहर रखना होता है। आपने अच्छी डाइट लेनी होती है, फ्रूट्स का इस्तेमाल करें, ठंडी चीज़ों का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप सुबह का नाश्ता लाजमी करें, क्योंकि बहुत सारी फ़ीमेल्स हैं जो कि सुबह का नाश्ता नहीं करती, जिसकी वजह से भी पूरे दिन में उनको कमज़ोरी फ़ील होती है। कमज़ोरी की वजह से ये मसाइल जो है ज़्यादातर सामने आते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव होगी। मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और जो भी आपके जहन में कोई किसी किस्म का क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ, एक नई डिजीज़, एक नई ट्रीटमेंट के साथ। तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।